हेलो प्यारे दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम कहते हैं आवरण प्रभाव। तो ये क्या होता है बेटा, इसको समझने के लिए छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ। पहले कहानी सुन लो, फिर इस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मान लीजिए बेटा कि आप कोई अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी क्लास में कोई लड़की है या लड़का है जिससे आपका अट्रैक्शन है। ठीक है ना। देखो, ये क्लास का फर्स्ट बेंच पे मान लीजिए कोई प्यारी सी क्यूट सी कोई अच्छी सी लड़की है जिसका आपका उसके साथ अट्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे ही उसकी जिज्जी बैठती है। ठीक है, उसकी जिज्जी उसके साथ में ही रहती है, उसकी बहन उसके साथ में ही रहती है। तो क्या है कि आप पीछे हैं, तीसरे सीट पे हैं या चौथे सीट पे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ हैं, तो आपकी इस जो गर्ल है इससे बात अच्छे से हो नहीं पाती है। आपका अट्रैक्शन तो है, आप बॉय हैं या ये गर्ल है और ये सिस्टर है। ठीक है, तो आपका इससे अट्रैक्शन तो है लेकिन अच्छे से बात हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि बीच में सिस्टर है और ये गर्ल बेचारी पीछे मुड़ के तो देखती है, लेकिन इसकी सिस्टर भी तो पीछे बैठी है, तो इसलिए सही से बॉय को देख नहीं पाती है। आप समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिस्टर है वो शील्ड उत्पन्न कर रही है। शील्ड का मतलब बेटा आवरण बना रही है, एक बॉय को देखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो बॉय का जो अट्रैक्शन फोर्स है गर्ल्स की तरफ, वो अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है ना। अगर ये मान लो ये सिस्टर हटा दें यहाँ से, मतलब शील्डिंग इफेक्ट हटा दें यहाँ से, तो क्या होगा? तो ये बॉय और गर्ल का बहुत तेज अट्रैक्शन होगा। मान लीजिए गर्ल यहाँ रहेगी, बॉय एकदम भाग करके इसके पास आएगा मिलने के लिए, कहा बड़ा दिन में मिली हो आज तुम। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसकी सिस्टर हमेशा साथ में रहती है। ठीक है ना। तो ये सिस्टर जो है साथ में है, ये शील्ड उत्पन्न करती है, अर्थात ये सिस्टर क्या काम करती है, इस बॉय की जो अट्रैक्शन पावर है उसको कम कर देती है। ठीक है ना। तो इस घटना को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, या आवरण प्रभाव। अब ये सिस्टर है और ये गर्ल है। सिस्टर और गर्ल्स के बीच में आपस में कैसा होगा? आपस में प्रतिकर्षण बल लगेगा। समझ में आ रही बात है? आपस में प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये सिस्टर समझाएगी, गर्ल मानेगी नहीं। ठीक है, गर्ल देखेगी बॉय की तरफ को, तो आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना बेटा, बात इतनी कहानी समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि बॉय और ये गर्ल मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनका अट्रैक्शन है, लेकिन ये सिस्टर बीच में रुकावट करती है, इनकी जो अट्रैक्शन पावर है उसमें रुकावट उत्पन्न करती है। तो इसको बोलते हैं आवरण प्रभाव। यही बीच में स्क्रीन बन जाती है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, या बीच में शील्ड उत्पन्न करती है, या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका मनपसंद कोई हीरो आया, सलमान खान आ गया, या मान लीजिए आमिर खान आ गया, या मान लीजिए सन्नी देओल आ गया, कोई हीरो आ गया मनपसंद, और आप उसको देखना चाहते हैं और आप उसके पास मिलने के लिए चाह रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिलने के लिए चाह रहा है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड आपको रोक दे रहे हैं। तो बॉडीगार्ड ने क्या किया? आपका अट्रैक्शन कम कर दिया। तो जो बॉडीगार्ड है वो स्क्रीन है वहाँ पर, वो स्क्रीन, तो आपको जो अट्रैक्शन पावर कम हुआ, ये सब घटना कहलाएगी स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो आवरण है या आवरण प्रभाव कहलाएगा या शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कहानी समझ में आती होगी आपके। ठीक है, अब इसको केमिस्ट्री पर लागू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए फटाफट अभी से। ठीक है बेटा, तो देखते हैं केमिस्ट्री पे इस चीज़ को अप्लाई करके कि केमिस्ट्री पे कैसे अप्लाई होगी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये रूल देखो, किसी भी एटम का ये नाभिक है। ठीक है, नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव प्रकृति का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ ये कोष बने हुए हैं। ये पहला कोष है। ठीक है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है, मान लीजिए चौथा कोष है। ठीक है, तो बेटा देखो ये नाभिक है। मान लीजिए चौथे कोष में यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन ये एक, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैं काल्पनिक चित्र बना रहा हूँ समझाने की दृष्टि से, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे 3 दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बेटा देखो ध्यान समझना, ये कोई परमाणु मैंने बनाया है, काल्पनिक स्ट्रक्चर बनाया है, ये कोष हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोष। तो बेटा देखो ये नाभिक के और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन पावर, देखो नाभिक के और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। अर्थात जो बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक एक आकर्षण बल द्वारा अपनी तरफ को खींचता है। ये बात समझ में आ रही है बेटा। आप जानते हैं किसी परमाणु में जो बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक एक अट्रैक्शन पावर द्वारा खींचता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितनी पावर से ये खींचता है, ठीक है, मान लीजिए इसकी पावर कितनी है बेटा, मान लीजिए इसकी पावर कितनी है, जेड पावर है। मान लीजिए जेड पावर से खींचता है, लेकिन जेड पावर से खींच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो इसके साथ वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसको रिपेल करते हैं। इस तरीके से साथ वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये ऐसे रिपेल करते हैं उसको, ये ऐसे से प्रतिकर्षण करते हैं। तो पता है नेगेटिव जो पावर होती है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ये भी बेटा से प्रतिकर्षित करती है और ये भी प्रतिकर्षित करती है, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्रतिकर्षण बल लगाते हैं सारे के सारे, ऐसे कर प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जितनी ताकत से, जितनी फोर्स से जेड इलेक्ट्रॉन को खींच सकता था, उतनी तेज नहीं खींच पाता है, क्योंकि इसकी जो आकर्षण पावर है, इसकी आकर्षण पावर, ये जो प्रतिकर्षण क्षमताएं हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रतिकर्षण क्षमताएं हैं, ये कम कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो बेटा, जो बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या था कि ये नाभिक खींच रहा था, इसको अपनी तरफ खींच रहा था, ऐसे खींच रहा था। लेकिन इसके जो कोष में इसके पास के इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन पर, मान लीजिए इसको हम कहते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, बात समझा रहे हैं, ठीक है। ये टेस्ट जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको नाभिक खींच रहा था तेज़ी से। तो इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं? इसके कोष में उपस्थित पास वाले इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और अंदर वाले जो कोषों में इलेक्ट्रॉन हैं, ये प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं बाहर की तरफ या इस इलेक्ट्रॉन आने की विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो नाभिक का अट्रैक्शन पावर है, जो नाभिक की अट्रैक्शन पावर Z है, इसमें कमी आ रही है कुछ। जितना आकर्षण बल से खींच सकता है उतना आकर्षण बल नहीं हो रहा है, आकर्षण बल कुछ ना कुछ घट जा रहा है। इस परिघटना को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण इसमें जो जेड मतलब एक नया फोर्स उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं हम जेड इफेक्ट। और जेड इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। फिलहाल यहाँ से आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट ही क्यों कहते हैं इसको, या शील्डिंग इफेक्ट ही क्यों कहते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले देखो, ये एक स्क्रीन है, ठीक है, और ये भी एक स्क्रीन टाइप की है, और ये भी एक स्क्रीन टाइप की है, और ये भी स्क्रीन टाइप की है। तो इन स्क्रीनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जैसी प्रकृति के हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन को लग रहा है कि इस स्क्रीन से मुझे प्रतिकर्षण बल मिल रहा है, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। आवरण प्रभाव, बेटा ये देखो, ये एक आवरण बन रहा है नाभिक के और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रेम है, जो अट्रैक्शन है, वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में ये आवरण लगे हुए हैं, शील्ड लगी हुई है, शील्ड, ठीक है, इसलिए इसको शील्डिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना इसकी इतनी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपके लिए और भी चीज़ के बारे में समझाता हूँ, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो बेटा, जब किसी परमाणु का नाभिक, बेटा कोई परमाणु है, ठीक है, जब किसी परमाणु का नाभिक
जब किसी परमाणु का नाभिक बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब किसी परमाणु का नाभिक बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जब किसी परमाणु का नाभिक बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, तब बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तब बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और अंदर के कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तब बाह्य कोश में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन और अंदर के कोशों में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में एक प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, एक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, एक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिससे 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 नाभिक जिससे नाभिक का आकर्षण बल, जिससे नाभिक का आकर्षण बल कुछ कम हो जाता है, जिससे नाभिक का आकर्षण बल कुछ कम हो जाता है, जिससे नाभिक का आकर्षण बल कुछ कम हो जाता है, जिससे नाभिक का आकर्षण बल कुछ कम हो जाता है। इस परिघटना को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, इस परिघटना को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, इस परिघटना को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट? ठीक है, ये चित्र तो बना ही लेना आप लोग। अब देखो कि कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट को निकालते हैं, कि कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ और इसके नाभिक पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ा, इन चीज़ों पे हम लोग कैसे निकालते हैं बात। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्लेटर, स्लेटर नामक साइंटिस्ट है। स्लेटर ने कहा है कि अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बाह्य कोश में अगर उपस्थित इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो ये यहाँ पर जो आवरण प्रभाव होगा, आवरण प्रभाव का बेटा आवरण कांस्टेंट होता है, अर्थात स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू इन्होंने बताई कि सिग्मा की वैल्यू होती है यहाँ पर 0.35, ठीक है। सिग्मा क्या है, यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। सिग्मा क्या है यहाँ पर, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है बेटा, यहाँ सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ठीक है। और जो दूसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, दूसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, सिग्मा की जो वैल्यू होती है 0.35 होती है पर इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रति इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और दूसरे कोश में दूसरा जो कोश होता है बेटा, दूसरे कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके अंदर के जितने भी कोश आते हैं उन सब में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें सिग्मा की वैल्यू होती है सिग्मा इक्वल टू, ये देखेंगे 1 प्रति इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, प्रति इलेक्ट्रॉन, ये होती है सिग्मा की वैल्यू। ये स्लेटर नामक साइंटिस्ट ने बताई थी हम लोगों के लिए। सिग्मा है क्या, सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, पहले इसका कितना था, पहले इसका नाभिक का और इलेक्ट्रॉन के बीच का पहले का अट्रैक्शन पावर कितना था बेटा, पहले था Z, कितना था, Z था। बट हुआ क्या बेटा, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, लेकिन Z नहीं रहा। Z में से क्या हो गया, Z में से स्क्रीनिंग, देखो बेटा पहले कितना था, पहले Z था, लेकिन जो इसका टोटल आकर्षण बल था वो तो रहा नहीं, क्योंकि बीच में स्क्रीनिंग ने प्रॉब्लम कर दी, ठीक है ना। कितनी स्क्रीनिंग कितनी है बेटा, स्क्रीनिंग है सिग्मा, तो Z माइनस सिग्मा, अर्थात जो इसका Z था नया वो इफेक्टिव प्राप्त हुआ। नहीं समझ में आया बेटा? देखो, आपकी किसी के प्रति आकर्षण बल है तो आकर्षण बल कितना है आपका, Z है, लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसके कारण आपके आकर्षण बल घट जा रहा है और नया आकर्षण बल प्राप्त हो रहा है, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव आकर्षण बल।
तो बेटा ये है इफेक्टिव आकर्षण बल है जेड इफेक्टिव। पहले से कितना था, जेड था टोटल आकर्षण बल, लेकिन ये सिग्मा जो है, सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग, इतनी स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की पावर है वो हम घटा देते हैं तो हमारा नया प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट समझ में आया बेटा? जेड इफेक्ट का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको, जेड इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रभाविकीय नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं? प्रभाविकीय नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो बेटा क्या होता है ये प्रभावी नाभिकीय आवेश? देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जेड इफेक्ट बराबर क्या होता है बेटा? जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, मतलब नाभिक पर आवेश कितना होता है? जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। ठीक है, तो जेड इफेक्ट इक्वल टू क्या हो गया? जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, मतलब बात यह है बेटा कि हमारा किसी के प्रति आकर्षण बल है, लेकिन पहला हमारा आकर्षण बल कितना है? हमारा जेड है। कितना आकर्षण बल है? जेड है, लेकिन बीच में कोई रोड़ा बन रहा है, बीच में कोई स्क्रीनिंग बन रहा है, कोई आवरण बन रहा है, जिसके कारण हमारा नया आकर्षण बल प्राप्त हो जाएगा, इसको कहेंगे हम जेड इफेक्ट। और बीच में जितना भी रोड़ा बनता है उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट घटा दो। ठीक है, तो जेड इफेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा जेड इफेक्ट इक्वल होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट बन रहा है। और जेड इफेक्ट क्या है? जेड इफेक्ट का मतलब ये है कि इसका चार्ज कितना हो रहा है, मतलब इसका आकर्षण बल कितना रह जा रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट घटने के कारण। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला नोट करना बेटा, ये जेड इफेक्ट का फॉर्मूला होता है। अच्छा, हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना चाहें तो हम कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। ये चीज़ें नोट कर लेना जो मैंने बताई है आपके लिए। ठीक है, तो कुछ आइटम लेते हैं और देखते हैं जेड इफेक्ट क्या निकलेगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या निकलेगा। ठीक है बेटा, तो देखते हैं जरा। मैं लेता हूँ हाइड्रोजन, देखता हूँ हाइड्रोजन में कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? परमाणु क्रमांक होता है 1। परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 ही लिख सकते हैं। बोल बड़े कि नहीं, 1 तो लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक बार और समझ लो स्क्रीनिंग इफेक्ट की। चलो कोई बात नहीं, इसी में समझ लो। अच्छा देखो बेटा, अब तो नाभिक बनाएंगे इसका एक ऐसे, और इसका रहा एक कोष, ये एक कोष रहा, ये एक कोष। एक कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, और जब बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगा रहा है? एक भी नहीं लगा रहा। और जब एक भी नहीं लगा रहा भाई आकर्षण प्रतिकर्षण बल को इलेक्ट्रॉन लगा रहा है? नहीं लगा रहा है ना। मतलब बात यह है, जो गर्ल्स आगे बैठी है उसके पीछे सिस्टर है क्या? नहीं है ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? हाइड्रोजन के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो अगर हम जेड इफेक्ट निकालना चाहें तो जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा होता है बेटा, तो जेड माइनस 0। और जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? जेड की वैल्यू परमाणु क्रमांक 1 है, तो माइनस 0, तो आ जाएगा 1। तो जेड इफेक्ट इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1 आ गया, और इतने ही जेड होता है। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन परमाणु में स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन परमाणु में स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या इसमें होते ही नहीं है। पहला हो गया बेटा आपका। ठीक है, दूसरा देखते हैं, लिथियम का देखते हैं बेटा। लिथियम का देखें। ठीक है, तो लिथियम का देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है, तो इसलिए सकते हैं 2 और 1। ठीक है ना, 2 और 1। तो बेटा देखो उसका बनाते हैं डिजाइन इसका। एक कोष हो गया, और यहाँ पर बनाते हैं दूसरा कोष। एक कोष हो गया बेटा, अब ये रहा दूसरा कोष। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन देखो, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर यहाँ पे कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, लगाता है आकर्षण बल, ये आकर्षण बल लग रहा है, और ये क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षण बल लगाते हैं ये, तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। किसके कारण हो रहा है? इन 2 इलेक्ट्रॉन के कारण प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा वैल्यू कितनी होती है? दूसरे में बेटा होती है 0.85। अभी बताई थी आपको क्या होती है? 0.85। तो फिर देख लो, अगर आप भूल गए हो तो देखो बेटा, देखो
पहला कोश और दूसरा कोश, और फिर देखो तीसरा कोश, और फिर देखो चौथा कोश। ऐसे कोश होते हैं, ठीक है। अगर बेटा पहले कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होती है 0.35, यह है सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। और इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें होती है 0.85 सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। और इसमें अगर अंदर की कितनी भी कोश हो, अंदर के कितने भी कोश हो, सभी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है बेटा 1 सिग्मा की वैल्यू ये, ठीक है ना। ये स्लेटर नामक साइंटिस्ट ने बताए थे कांस्टेंट। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो पहला कोश ये था, दूसरा कोश में 0.85 वैल्यू लेते हैं सिग्मा की, तो वही हमें लगाना है, ठीक है। और ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं बेटा इसमें जेड इफेक्ट क्या आएगा निकल करके। जेड इफेक्ट इक्वल टू, अच्छा सिग्मा की वैल्यू देख रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है? टोटल 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 सम ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखते हैं क्या होगी। ये क्या है? पर इलेक्ट्रॉन है ये। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 गुणे भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 2 हैं, 85, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 हुआ करते हैं, हाथ से लगाए इकलौता, 8 दूनी 10, सॉरी 8 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 और 1 9, और पॉइंट लगाएंगे ये, तो ये आ गया 0.90 आ गया इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? फिर देख लो, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 और 1 17, ये आ गया स्क्रीनिंग इफेक्ट 1.70, ठीक है ना बेटा। तो 1.70 आ गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये किसके लिए आया है? ये आया है आपका लिथियम के लिए 1.70, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जेड इफेक्ट कितना आएगा। जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू कितनी होती है? 3, माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 1.70। घटा दो तो बेटा कितना आएगा? देखो 3.00 माइनस के 1.70, घटा दो बेटा, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1.30। ये आ गया जेड इफेक्ट की वैल्यू आ गई। ये किसके लिए आ गई बेटा? ये आ गई आपके लिथियम के लिए। लिथियम के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, लिथियम में स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना होता है बेटा, ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये है बेटा, ये सिस्टर की पावर है, ये स्क्रीन की पावर है, सिस्टर की पावर है, ठीक है। और जेड दो सिस्टर की पावर कितनी है? 1.7। और वैसे जेड की पावर कितनी है? रियल में जेड की पावर कितनी है बेटा? जेड की पावर है 3। जेड की पावर बहुत ज़्यादा है, इसकी पावर बहुत कम है, लेकिन क्या है, इतनी पावर के कारण बेटा इसकी पावर थोड़ी कम पड़ जाती है, तो इतनी पावर घटा देते हैं, इतनी पावर घटा दी तो कितनी रहेगी? जेड इफेक्टिव हो गया, तो 1.30 रहेगी इसकी, ये स्क्रीनिंग पावर कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। सोडियम का देख लेते हैं बेटा। सोडियम का तुम लोगों को दिख जाएगा तेरे को? इसको मिटा दूं? बताओ, इसको मिटा देता हूँ बेटा, ठीक है। और देखते हैं सोडियम का कितना निकल करके आएगा। सोडियम का देखते हैं, ठीक है, या उसका देख लें, वर्ग देख लेते हैं, ठीक है। देखो हाई ही ली बी, बेरिलियम का देख लेते हैं बेटा, बेरिलियम का। तो तीसरा देख लेते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम कितना होता है एटॉमिक नंबर बेटा? 4 होता है बेरिलियम का। कितना होता है बेटा? 4। तो उसको लिख सकते हैं 2 और 2। बेरिलियम लिख सकते हैं 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट उत्पन्न करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो देखो ध्यान समझना। दो बेटा, आपको दिख रहा है 2 और 2 लिखा हुआ? ये बताओ, नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, नीचे लिख दे रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पर तीसरा ले लेते हैं हम, बेरिलियम का, और बेरिलियम लिखते हैं 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 और 2, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो बेटा,
पहला कोष, यहाँ पर दूसरा कोष। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लो कोई सा भी, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, नाभिक इस पर लगाएगा आकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 गुणे 0.35 समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 हैं, तो 2 गुणे 0.85, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, निकालो बेटा सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85.85 गुणे 2 की वैल्यू अभी हम निकालिए बेटा, देखो कितनी आती है, 1.70 प्लस 0.35। ठीक है ना, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे बेटा। अब क्या काम करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 5। ठीक है, 7 3 10, यहाँ से लगा 1 और तो हो गया 2.025। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सिग्मा की वैल्यू। किसके लिए है बेटा, ये बेरिलियम की सिग्मा की वैल्यू जो है वो आ गई 2.205। ठीक है, तो इसमें अब लिखा लेते हैं हम जेड इफेक्ट की वैल्यू। तो जेड इफेक्ट इक्वल टू होता क्या है, जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, जेड की वैल्यू है 4 माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी है 2.05। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो बेटा कितनी आ जाएगी 1.95। तो जेड इफेक्ट कितना आ गया यहाँ पे 1.95। किसके लिए है बेटा ये बताओ, ये है आपका बेरिलियम के लिए और ये है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू नोट कर लेना, मैं आपके लिए कुछ बाद में कंक्लूजन देने वाला हूँ बड़ा अच्छा सा। ठीक है, नोट कर लिया आपने बेटा, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, सारी वैल्यू ये नोट कर लेना। हमने हाइड्रोजन का निकाला, लिथियम का निकाला, बेरिलियम का निकाला। ठीक है ना बेटा, और देखते हैं अब निकालते हैं। देखो हमने हाइड्रोजन निकाल चुके हैं, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का निकाला है हमने। और क्या क्या निकाला बेटा, लिथियम का निकाल लिया और बेरिलियम का निकाल लिया। अब क्या निकाल लें, अब निकाल लें बोरान का। अब निकाल लें बोरान का, तो बोरान का कितना होता है बेटा एटॉमिक नंबर बताओ, 5 होता है ना इसका, 5 बोरान का। तो बोरान का निकाल रहे हैं हम, 5 होता है ना, तो देखो 2 और 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 आ गया बेटा, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कोष में। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन बन गया, क्या बन गया, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन बन गया। तो 2 शेष बचे हैं, तो 2 गुणे 0.35 प्लस का, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 0.85। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी। तो सिग्मा की वैल्यू निकाल लो बेटा, इसकी गुणा करिए, हमने क्या आया 1.70 आया था अभी करी थी, या 35 दूनी 70 हुआ करते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, ऐड कर लो, तो बेटा देखो 0 0 0 और 0 और 7 7 और ये हो गया 8। ठीक है, ये गलत हो गया बेटा, तो 35 दूनी 70 हुआ करते हैं, तो 70 पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, अब ऐड करते हैं। अब देखो बेटा 0 का 0, 7 दूनी 14, यहाँ से लगा 1 और ये हो गया 2 पॉइंट, इतना आ गया, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, ये सिग्मा की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट यहाँ हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा। तो जेड की वैल्यू कितनी है 5, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 2.40। घटा देंगे तो बेटा यहाँ पे क्या चीज़ है, ये बोरान है ना, तो बोरान की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर 2.60 जेड इफेक्ट, ये वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है ना। तो
ऐसे ही आप चाहो तो कार्बन की भी निकाल सकते हो, कार्बन की देख लो निकाल करके, अच्छा चाहो तो, या रहने दो इतना ही काफ़ी है। तो ये हम एक आवर्त में कुछ निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं बेटा। हम देखो एक आवर्त लिख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ हमारे लिए। तो ये आवर्त संख्या कौन सी होगी, ये आवर्त संख्या 3 हो गई, आवर्त संख्या 3। आवर्त संख्या 3 कहाँ है, 3 हाँ ही 2 है ना, आवर्त संख्या 2। तो आवर्त संख्या में तो 2 में कौन कौन सा तत्व होते हैं बेटा, देखो ली बी बक नो नी, ऐसा ही होता है ना बेटा आवर्त संख्या 2। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए जेड इफेक्ट क्या प्राप्त हुआ है, जेड इफेक्ट क्या प्राप्त हुआ है लिथियम के लिए। लिथियम के लिए क्या प्राप्त हुआ है बेटा, अभी हमने नोट करके निकाला था, लिथियम की वैल्यू निकाली थी। तो लिथियम वैल्यू आई थी बेटा 1.30, क्या आई थी 1.30। बेरिलियम के लिए बेटा हमने क्या निकाला था, यहाँ आया था 1.95। और आ गई बात बोरान की, तो बोरान के लिए क्या निकाला है बेटा हमने 2.60। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बेटा देखो 1.30, 1.95, 2.60। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस आवर्त में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं वैसे वैसे जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, बात समझ में आ रही है बेटा। जेड इफेक्ट है क्या, आवरण प्रभाव, आवरण पावर, सिस्टर की ताकत निकलने के बाद, आवरण प्रभाव निकलने के बाद जो जेड की क्षमता बची है वो जेड इफेक्ट है। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर बेटा क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो नाभिक की आकर्षण क्षमता कैसे हो रही है, बढ़ रही है। और जब नाभिक की आकर्षण क्षमता बढ़ेगी तब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत बढ़ती जाएगी, जिसके कारण एटम का साइज छोटा होता जाता है। जैसे लिखते हैं तुम्हें पढ़ाया गया है, तो पढ़ाया जाता है बेटा, 10th में पढ़ाया गया होगा कि किसी भी आवर्त में जब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, किसी भी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तब एटॉमिक साइज लगातार घटता जाता है, ऐसा पढ़ाया गया है। जब किसी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तब एटॉमिक साइज घटता जाता है, ऐसा छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में, 11th में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, जब किसी भी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज घटता जाता है, लिखा जाता है क्योंकि कोषों की संख्या फिक्स रहती है और नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है। वास्तव में नाभिक की शक्ति कौन सी होती है, वो जेड इफेक्ट होता है बेटा। वास्तव में क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ता जाता है। बात समझ में आ रही है बात बेटा, समझ में आ गया कि जो एटम का साइज छोटा क्यों होता है, क्योंकि जेड इफेक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं। ठीक है ना। और हम देखेंगे कि नीचे के लिए, तो नीचे के लिए भी बेटा क्या होता है, नीचे के लिए जो जेड इफेक्ट की जो पावर प्राप्त होती है हमारे लिए, अगर हम निकाल के देखें जेड इफेक्ट की पावर, तो बेटा वास्तव में नीचे के लिए घटता है। जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा, नीचे के लिए घटता है। वैसे तुम चाहो तो निकाल के मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना। जेड इफेक्ट नीचे के लिए क्या होता है बेटा, घटता है। तो हाइड्रोजन को तो हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, हलीना के सोडियम का और निकालते हैं, फिर आपको ये चीज़ भी हम क्लियर करा देंगे। ठीक है ना बेटा, सोडियम का और निकालते हैं, फिर आपको ये चीज़ भी क्लियर करा देंगे कि आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब जेड इफेक्ट का मान क्या होता है, जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। और जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब जेड इफेक्ट का मान क्या होता है, उस पर देख लेते हैं बेटा क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। और आपको पता है जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तब नाभिक का साइज कम होगा, आप जानते हैं इस बात के लिए। चलो देखते हैं बेटा सोडियम का क्या, जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, हाइड्रोजन के लिए निकल के आई बेटा जेड इफेक्ट की वैल्यू 1। ठीक है, लिथियम के लिए जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या निकल के आई, कहीं ना कहीं लिखी होगी, लिथियम के लिए भी बेटा 1.30। सोडियम के लिए क्या निकल के आई बेटा वैल्यू, सोडियम के लिए निकालिए हमने अभी, क्या निकल के आई है बेटा 1.20। ऐसे हम निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर जेड घट रहा है, जेड इफेक्ट का मान घट रहा है, लेकिन बहुत हल्के हल्के घट रहा है बेटा। तो जेड इफेक्ट का मान ऊपर नीचे क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब हम किसी भी वर्ग में, किसी भी आवर्त में देखते हैं तो किसी आवर्त में क्या होता है बेटा, जेड इफेक्ट का मान
बढ़ता है, जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। ध्यान दें, किसी आवर्त में जब जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है तो सीधी सी बात है कि एटम का साइज घटता है। नाभिक की शक्ति बढ़ने के कारण एटम का साइज क्या होता है, घटता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर जेड इफेक्ट का मान घट रहा है। ठीक है, रियल में बेटा घट रहा है, लेकिन स्लेटर नामक जो साइंटिस्ट है ना, स्लेटर ने बेटा इस घटने को बिल्कुल आंशिक माना है। और स्लेटर ने कहा है कि जो जेड इफेक्ट का मान है किसी भी स्लेटर के अकॉर्डिंग ना स्लेटर SLATER स्लेटर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जेड इफेक्ट का मान है बेटा, जेड इफेक्ट का मान किसी भी वर्ग में जेड इफेक्ट का मान लगभग कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा, लगभग कांस्टेंट रहता है। स्लेटर ने कहा है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तब जो जेड इफेक्ट का मान है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तभी तो लिखवाया जाता है आपके लिए, देखो ऐसे लिखवाया जाता है, जब किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब एटॉमिक साइज घटता है क्योंकि जेड इफेक्ट का मान लगातार बढ़ता है। ठीक है, और वर्ग में लिखवाया जाता है जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है और जेड इफेक्ट का मान लगभग समान रहता है। बेटा वास्तव में घट रहा है, लेकिन स्लेटर ने कहा है क्या, समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रही है बातें आपके लिए बेटा? तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे किस काम आ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट से हम निकाल रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट से हम क्या निकालना है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट से निकालना है हम जेड इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या निकालना है, जेड इफेक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होगा बताओ, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होगा बताओ, बताओ बेटा। देखो ये चीज़ तो क्लियर हो गई आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई, मिटा दूँ उसको मैं। अब मैं थोड़ी सी स्क्रीनिंग इफेक्ट की चर्चा और कर लूँ, ये सब चीज़ नोट कर लेना बेटा आप लोग, और कमेंट से बताना वीडियो में आ रहा नहीं आ रहा है बेटा इस चीज़ को। ये देखो मैं आपको बताऊँ बेटा, केमिस्ट्री में महारत हासिल करनी है तो पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। अगर केमिस्ट्री में महारत हासिल करनी है तो बेटा क्या करना होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा पीरियोडिक टेबल के लिए, ठीक है बेटा। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो देखो ये है बेटा आवर्त, और ये क्या होता है, ये होता है वर्ग। तो आवर्त में बेटा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है बेटा यहाँ पे, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग, बहुत हल्का स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। और जबकि वर्ग में क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बेटा। स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण तो वर्ग में ऊपर से नीचे आता तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है ना। बात समझ में नहीं आ रही है, चाहो तो वैल्यू देख लो बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट की जो निकालनी थी हमने, सिग्मा की वैल्यू देखो, हाइड्रोजन क्या क्या थे यहाँ पे, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, हलीना, लिथियम और सोडियम था। सिग्मा की वैल्यू देखो, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे 0 आई थी, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, 1.70 आई थी, और यहाँ पे कितनी आई थी बेटा 8.80, ठीक है। अच्छा इधर देख लो बेटा, अब वर्ग के लिए देख लो, लिथियम, लिथियम के लिए क्या आई थी बेटा 1.70, सिग्मा की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। और बेरिलियम के लिए क्या आई थी बेटा, बेरिलियम के लिए आई थी 2.05, ठीक है। और बोरान के लिए क्या आई थी बेटा, बोरान के लिए आई थी 2.40। तो आप देख रहे हैं जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ बेटा। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं पहले 0 था, 0 से 1.70 हो गया, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया बेटा, 1 से ज़्यादा का अंतर हो गया। और फिर 1 से सीधे 8.8 प्राप्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट, बहुत बड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट है यहाँ पर। और जब इधर हम चल रहे हैं तो बेटा यहाँ 1.70, 2.05, या 40, तो कहने लगा जब हम आवर्त में चल रहे हैं तो बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, लोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है बेटा, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि एटम का साइज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लीजिए
कि जैसे कि कोई आया हुआ है, नेता मान लो, नित्यान मान लो, कोई मान लो, ठीक है। मान लीजिए कोई हीरो आया हुआ है या हीरोइन आई हुई है, कौन सी हीरोइन मान लें जो आपके मन में हो वो मान लो, ठीक है। कोई हीरोइन आई हुई है बेटा, अब उसके चारों तरफ भीड़ है, भीड़ को क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। और आप छोटे से हैं, ठीक है ना, आप गंठा हैं बेटा। देखो ये कोई हीरोइन है या कोई गर्ल लिख लो, ये कोई गर्ल है बेटा, ठीक है। और ये यहाँ पे ये आवरण प्रभाव है। ये आवरण प्रभाव कैसा है बेटा, आवरण प्रभाव है ज़्यादा, ये आवरण प्रभाव है, ये स्क्रीन लगी हुई है, ये आवरण प्रभाव है। और आप हैं इधर छोटूसू हैं, आप कैसे हैं बेटा, छोटूसू हैं, आप छोटू से हैं, ये छोटू से हैं। तो क्या होता है, इस हीरोइन को या गर्ल को देखने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, पीछे हटना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे किसी को देखना है और मैं छोटा सा गंठा सा देख नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे करूँगा, पीछे 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 से हटूंगा और दूर से देखूंगा, हाँ भैया दिख रही है, ठीक है ना। अगर ये पीछे हट के देखेगा तो ये गर्ल दिख जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, जब पीछे हटेगा तब यहाँ पर क्या है बेटा, इस गर्ल का और इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। गर्ल मतलब यहाँ पे नाभिक मान लो, नाभिक, न्यूक्लियस मान लो, तो बेटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, जिसके कारण यहाँ पे बेटा क्या है, कोषों की संख्या भी बढ़ती, जिसके कारण क्या है बेटा, यहाँ पर एटम का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। अब मान लो आप है तगड़े से एकदम लंबे चौड़े एकदम जवान, ठीक है, और यहाँ पर ये गर्ल है कोई जिससे आपका अट्रैक्शन है, और आवरण प्रभाव बेटा 0 के बराबर है, बिल्कुल सिस्टर है ही नहीं, कभी है कभी नहीं है। तो क्या होगा, आप भागते हुए जाओगे इससे मिलने के लिए और जल्दी से पहुँच जाओगे और पास में आ जाओगे। फिर क्या होगी, फिर यहाँ इतनी दूर क्यों रहोगे भैया, फिर तो यहाँ रहोगे ना। अब इसके पास में रहोगे तो नाभिक तो बेटा डिस्टेंस क्या होगी, घट जाएगी। डिस्टेंस घटने का मतलब यह स्किन इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, एटम का साइज घट जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर से नीचे आते हैं तब बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण एटम का साइज लगातार बढ़ता जाता है। स्किनों के बीच में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगता है, इसके कारण एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। इधर पूरे स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे बेटा वो इफेक्ट लगभग ना बराबर माना जाता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कंपटीशन लेवल में बहुत पूछा जाता है ये, और आपके 11th क्लास के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप बिल्कुल लगातार पढ़ते रहिए। बड़ी एक्शन क्लास में फटाफट कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।